प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को। आइए हम आराधना में जाएंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए जब हम आपके साथ आराधना कर सकेंगे, आपके करीब और आने पाएंगे। यीशु मसीह आपकी उपस्थिति को हम यहाँ बुलाते हैं, उनसे बातचीत करिए प्रभु, हमारे सरवाहे बनिए, हमें गाइड करिए। हम जानते हैं कि आपने हमारी हर एक सिचुएशंस को हैंडल करके रखा है। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आप हैंडल करते हैं और हमें कुछ भी कमी नहीं होगी, हम ये जानते हैं। आइए हम ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक गाना है घोर अंधेरे में, उसको गाएंगे। दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। कैलवरी पे सारे दुखों को ले लिया और इस कारण हम आनंदित हैं। इस कारण इस पैंडेमिक में भी हम खुश हैं क्योंकि उसने हमारा पूरा दुख ले लिया, उसने इस क्रूस पे जान देके हमें बचाया। सारे दुख दर्द लिया मेरे खुदा, सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता,
यीशु मेरा चरवाहा, दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। मुझको तू संभालता, साथ मेरे संग यीशुआ। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा सिरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में। जब हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करिए ताकि हम आपके वचन की गहराइयों में जा सके और आपसे सीखने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की शाम में पुनः एक बार आपका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन श्रृंखला में, जिसमें हम आपको ये सिखा रहे हैं बीते कुछ दिनों से कि आप कैसे बाइबल अध्ययन प्रणाली में भाग लेकर अपने प्रतिदिन के जीवन को, बाइबल को अपने जीवन की एक ऐसी पुस्तक बना ले जो स्वर्गराज के अनंत राज में आपको पहुंचा सके। क्योंकि बाइबल वो एक पुस्तक है जिसको बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत लोग इसको पढ़ रहे हैं, महापुरुषों ने इसको पढ़ा और आज भी कई समाज के लोग इसको पढ़ते हैं। और इस पुस्तक के अंदर में जो जीवन परिवर्तन करने वाला एक संदेश है वो कई लोगों के दिलों को छू लेता है। इसलिए मैं अपना परिचय आपको ये कहकर देना चाहता हूँ कि
इस बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप कम से कम परमेश्वर का भय रखते हुए इस पुस्तक को पढ़ने का एक निर्णय लें, संकल्प करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके जीवन पर आशीष देंगे। आज का जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं वो ये है कि मुझे बाइबल क्यों पढ़ना है, या वाई आई शुड रीड बाइबल। मुझे बाइबल को क्यों पढ़ना है, क्या कारण है जिसके कारण मुझे प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। क्या मुझे कभी कभी पढ़ना है, क्या मुझे रोज़ पढ़ना है, क्या मुझे जब मैं समस्या से गुज़रता हूँ, बीमारी से गुज़रता हूँ तब पढ़ना है, क्या मुझे बाइबल को कैसे पढ़ना है या कब पढ़ना है। तो मैं इस सवाल के ऊपर आपसे बात करूंगा कि बाइबल को मुझे रोज़ क्यों पढ़ना है। आइए उसके पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते इस अध्ययन में। प्लीज़ आप आइए और अपने लोगों से पुनः एक बार बात कीजिए। आपके लोगों के जीवन के अंदर आपके वचन के प्रति गहरा प्रेम दीजिए। भजनकार ने जैसा कहा है भजन संहिता 119 के अंदर, आहा मैं तेरे वचन से कैसे प्रीति रखता हूँ, मेरा ध्यान उस पर दिन भर लगा रहता है। प्रभु भजनकार ने यह भी कहा एक दूसरी जगह पर, तेरा वचन अति वेग से दौड़ता है प्रभु। ओ यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु तेरे वचन के विषय में ऐसा कहा है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। धन्यवाद प्रभु। घास अर्थात हमारा जीवन है प्रभु, और हमारा जीवन मुरझा जाता है, लेकिन आपका वचन युगानुयुग स्थिर रहता है प्रभु। आपका वचन स्वर्ग में अटल है प्रभु, आपका वचन कहता है। धन्यवाद प्रभु। और आपके वचन भजन संहिता 138 के 2 में यह भी कहा है, आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु जी, आपने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु आपका वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु। धन्यवाद ना टलने वाले वचन के लिए प्रभु। आपने कहा है प्रभु कि आपका वचन ना टलेगा, इसलिए इसमें लिखी हुई हर एक बातें पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं और पूरी होती रहेंगी। और प्रभु इस दुनिया के अंदर में हर एक मनुष्य जो जी रहा है उसके जीवन के लिए इसके अंदर एक संदेश छिपा हुआ है, मानव जाति के लिए एक संदेश छिपा हुआ है। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा प्लीज आइए, हर एक घरों के अंदर आपकी मधुर उपस्थिति हो। हर घर के अंदर आपकी उपस्थिति के द्वारा लोग प्रभु बाइबल को पढ़ने के लिए समय निकालने पाए। जिन लोगों के पास समय नहीं है, ऐसा बोलते हैं प्रभु आज के इस वचन को सुनने के बाद, इस पूरे प्रभु जी खुदावंद संदेश को सुनने के बाद उनके मन के अंदर पवित्र आत्मा गहरी इच्छा को डालना कि आपके वचन को कम से कम प्रभु 1 साल में पढ़ने का संकल्प ले सके। अनुग्रह करना प्रभु, दया करना प्रभु। सारी महिमा और इज्जत आपको देते हैं क्योंकि आपने दुआ को सुना है। यीशु मसीह के अति बहुमूल्य नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन। प्रियो, बाइबल के अंदर में 1189 अध्याय है, 1189 चैप्टर्स है। और पूरी बाइबल के अंदर ये जो 1189 अर्थात 1190 में एक कम, तो पुराने नियम के अंदर 929 अध्याय है और नए नियम के अंदर 260 अध्याय है। और जब आप इनका आंकड़ा लेते हैं तो ये लगभग 1189 अध्याय होते। और यदि आप इसको 1 साल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं परंतु 4 अध्याय प्रतिदिन पढ़ना होगा। और यदि आप सुबह 2 अध्याय पढ़ते, शाम को 2 अध्याय पढ़ते, आप 4 अध्याय प्रतिदिन पढ़ लेंगे। अब मैं आपको उस सवाल की तरफ ले जाना चाहता हूं अपने संदेश के अंदर, आपको ये वचन पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या मुझे ये रोज पढ़ना है। मैं आपका ध्यान मूसा के उस व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहता हूं जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है। ड्यूटरनॉमी बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर में। व्यवस्था विवरण उसका 17वां अध्याय। और मैं इस वचन को बहुत प्रेम करता हूं, विशेष करके मूसा के इन वचनों को जहां पर वचन पढ़ने के लिए जोर दिया गया है। 17वां अध्याय और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं पद 18, 19 और 20। पद 18, 19 और 20। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 17 वर्स 18, 19 एंड 20। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 18, 19 और 20। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की एक पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। इसका मतलब
पद 18 के अंदर ये राजा को आज्ञा दी गई है। यदि आप पद 14 से पढ़ना शुरू करेंगे 18 अध्याय का, तो एक राजा के लिए आदेश दिया गया। उन दिनों में जो राजा लोग गद्दी पर विराजमान होते थे इजराइल जाति के अंदर, उनको बहुत सारे परमेश्वर ने निर्देश दिए हैं। उनका राज कैसा करना है, उनकी कितनी पत्नियां होनी चाहिए। उनको कहा गया है कि ज्यादा पत्नी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा नहीं रखेंगे, प्रभु से बहक जाएंगे। सो उसमें से ये एक बड़ी आज्ञा ये है 18वें पद के अंदर में कहता है कि जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तो उनके पास परमेश्वर के वचन की एक पुस्तक की नकल वो करा ले। उन दिनों में क्योंकि बाइबल पेपर के ऊपर नहीं थी, पेपर के ऊपर जो बाइबल है लगभग 16वीं शताब्दी में जॉनसन गुटेनबर्ग करके नाम का एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने बाइबल को सबसे पहली जो पूरे मानव जाति के इतिहास में प्रिंटिंग प्रेस चालू हुई, उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो सबसे पहली पुस्तक विश्व के अंदर में उन दिनों में छपी 16वीं शताब्दी में, वो बाइबल थी मेरे प्रियो। और इसीलिए उन दिनों में 16वीं शताब्दी के पहले जब हम बात करते हैं तो बाइबल को अलग अलग चीजों पर लिखे जाते थे। कुछ लोग जो है इसको पत्थरों पर लिखे थे, कुछ लोग इसको पैपिरस करके एक पत्ता आता है वो पत्ते के ऊपर लिखते थे, कुछ लोग इसको चमड़े पर लिखते थे। तो उनको यह कहा गया एक राजा के पास व्यक्तिगत बाइबल होना चाहिए। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको प्लीज ये कहना चाहता हूं, आपके पास अपनी एक व्यक्तिगत बाइबल होना चाहिए। पुराना नियम और नया नियम ये दोनों मिलाकर आपके पास एक व्यक्तिगत बाइबल होना बहुत जरूरी है। तो अब मेरा ये राजा से क्या लेना देना है, मैं आपको वो आयत पढ़ना चाहता हूं और फिर वापस यहीं आना चाहता हूं। पहला पत्रस की पुस्तक, पहला पत्रस की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:9, यहां कहता है, पत्रस लिख रहा है कि इन इजरायली लोगों को लिख रहा है जो प्रभु में आ गए और प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के साथ चलने लगे थे। कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहां पर एक शब्द आया है, राज पदधारी, राजा का पद धारण करने वाले लोग। इसका मतलब यह है कि हम आदम के समय में इस पृथ्वी का जो अधिकार है वो खो दिए थे, शैतान ने छीन लिया था आज्ञा ना मानने के कारण। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं, उसको प्रभु करके ग्रहण करते हैं, तब वो हमको जो राजाओं का राजा है इस पृथ्वी पर राज करने के लिए वापस राजा बनाता है। तो आप यदि अपने आप को एक राजा समझते हैं और जो बहनें हैं वो अपने आप को यदि रानी समझती है, तो ये आपके लिए आदेश दिया गया है, इसकी एक प्रतिलिपि, इसकी एक कॉपी आपके पास होना चाहिए। यहां व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय और 19 पद में फिर लिखा है, और वह उसे अपने पास रखे और जीवन भर उसको पढ़ा करे। राजा को यह आदेश दिया गया है, ना केवल वो इसको अपने पास रखे लेकिन इसको जीवन भर पढ़ा करे। इसका मतलब प्रतिदिन पढ़ा करे, इसका मतलब यह भी है कि रोज पढ़ा करे। और आगे लिखा है, क्यों पढ़ा करे उसका कारण दिया है, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजराइलियों के मध्य में बहुत दिनों तक राज करते रहे। इसका मतलब एक राजा जब पद धारण करता है तब उसके जीवन के लिए सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है वो है प्रभु का भय मानना। और मैं और आप भी जब इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, हमें प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानने का अर्थ क्या है? बाइबल इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करती है। बुराई से दूर रहना प्रभु का भय मानना है। दूसरे शब्दों में प्रभु की आज्ञाओं को मानना प्रभु का भय मानना है। फिर जब आप वचन पढ़ते हैं, जो प्रभु का भय मानता है उसके लिए परमेश्वर एक जीवन देने वाली सामर्थ उसके अंदर में देता है।
और जो प्रभु का भय मानता है वो सही चीज सोचता है, सही चीज बोलता है, सही चीज सुनता है और सही मार्ग पर चलता है। इसके लिए बहुत जरूरी है मैं और आप परमेश्वर का भय माने। दूसरी बात, यहां आज्ञा मानने से संबंधित बात की गई है। प्रभु का वचन जब भी मैं पढ़ता हूं, ना केवल प्रभु का भय मेरे अंदर आएगा, हर एक पाप और बुराई से मैं दूर हो जाऊंगा। जो अंधकार की शक्तियां हैं वो मेरे जीवन को छोड़ करके जाएंगी, परंतु साथ ही साथ एक बड़ा काम और होगा, मैं प्रभु की आज्ञा मानने लगूंगा। वो मेरा गुरु और स्वामी बन जाएगा और मैं उसका दास बन जाऊंगा, मैं उसकी अधिकार की अधीनता में बना रहूंगा। तीसरी बात यहां पर जो लिखा है वो ये है, एक व्यक्ति के अंदर में परिवर्तन होगा। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों की जीवनी दी है, आपने जीवनी से संबंधित संदेश सुन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके अंदर में कोई काम नहीं हुआ हृदय में, और इसीलिए उनकी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब आपका जीवन बदलता है तब आपकी आदतों में परिवर्तन होता है। ए.टी. पियर्सन ने ऐसा कहा था, बाइबल हमें सूचना के रूप में नहीं दी गई है कि हम इससे सूचनाओं को प्राप्त करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, परंतु उन्होंने कहा बाइबल जीवन के रूपांतरण के लिए दी गई है, लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी गई है। तो ना केवल इतना ही, लेकिन जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उसके भय में जीते हैं, इन वचनों के अनुसार उसकी आज्ञा मानते हैं, आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आता है। लेकिन एक बड़ा काम और होता है, आपके बाद आपका वंश उसी देश में, उसी प्रदेश में, उसी शहर में और उसी इलाके में, मोहल्ले के अंदर रहकर आशीषों को पाता चला जाता। इसका मतलब परमेश्वर का वचन मैं जब पढ़ता हूं, इस पढ़ने के पीछे मेरे लिए और मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए आशीषें छिपी हुई है। इसलिए मैं आपको दूसरी जो बात पढ़ने से संबंधित बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से मनुष्य जाति को आशीष मिलती है। यदि आप याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 25 वचन पढ़े तो वहां ध्यान शब्द आया है। जो कोई प्रभु के वचन को ध्यान करता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो भूलता नहीं, परंतु वैसा ही करता है जैसा वह सुनता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का वचन आप पर और आपके परिवार पर आशीष लेकर आएगा, इसलिए आपको बाइबल पढ़ना अति आवश्यक है। भजन संहिता 1 अध्याय के 2 और 3 पद में भी यही कहा गया है, जो रात दिन प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं, पढ़कर सोचते रहते हैं, वो जिस काम में हाथ लगाते हैं उनका काम सफल होता है और वे प्रभावशाली लोग। इसका मतलब यह है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपका साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू, आपकी बातचीत एक जीवित अलौकिक सृष्टिकर्ता, अनादिकाल से अनंत काल तक विराजने वाले, जो कभी ना बदलने वाला, जो चंगा करने वाला, जो छुटकारा देने वाला, जो अनुग्रह करने वाला, जो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला, जो आपके ऊपर करुणा करने वाला, आपके हर एक कामों को आशीषित करने वाला, ऐसे महान पवित्र अलौकिक परमेश्वर से आप वचन के द्वारा मुलाकात करते हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो तीसरा कारण है, आपकी मुलाकात या आपको प्रकाशन मिलता है। प्रभु का एक भक्त हुआ है जिसका नाम पौलुस है। वह गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में कहता है कि जो सुसमाचार मैं लोगों को सुनाता हूं, ये सुसमाचार किसी मनुष्य ने मुझे सिखाया नहीं है बोलने के लिए, लेकिन ये मुझे यीशु के प्रकाशन से मिला है। और इन अंतिम दिनों के अंदर में जितने लोगों के पास प्रभु का वचन है, बाइबल, आप यदि इसको पढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात यीशु से हर एक जो वचन इसके अंदर लिखे हैं होती है। क्योंकि इब्रानी की पत्री, हिब्रूज, उसका 1 चैप्टर, पहला अध्याय 1, 2 और 3 आयतें ये कहती है कि पहले परमेश्वर ने बाप दादाओं से जब बातचीत किया, तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया और थोड़ा थोड़ा करके लोगों को प्रभु का वचन टुकड़ों में मिला। लेकिन इन अंत के दिनों में जब अपने पुत्र को उन्होंने भेजा, जिसको उन्होंने सारी सृष्टि का स्वामी बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का, और उस परमेश्वर का जो पुत्र यीशु है, उस यीशु के द्वारा वो मानव जाति से
आज भी बात करते हैं। इसका मतलब बाइबल एक जीवित पुस्तक है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इसके हर एक पन्ने के अंदर, हर एक अध्याय के अंदर, हर एक पुस्तकों के अंदर, जो 66 पुस्तकें हैं, 1189 अध्याय है, आपकी मुलाकात जीवित यीशु प्रभु से होती है। लिविंग जीसस से आप मिलते हैं। यदि आपको बाइबल को पढ़ते समय यीशु के बारे में पढ़ने पर उत्साह नहीं आता, तो ध्यान दीजिएगा, आप अभी भी आत्मिक रूप में कहीं ना कहीं कमजोर है। और मैंने आत्मा के अंदर यह जाना है, जब जब हम वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में क्लियर, एक साफ रीति से प्रकाशन आता है। और पवित्र आत्मा है, जब आप पढ़ते हैं, इस यीशु को आपको प्रकट करके दिखाता है। इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में कहा, वो मेरी बातें सुनेगा और तुमको सुनाएगा। इसका मतलब है वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, वो यीशु से पवित्र आत्मा सुनता है और आपको बताता है। इसका मतलब पिता ने पुत्र को जगत में भेजा और पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजा, और पवित्र आत्मा अब पुत्र और पिता की तरफ हमें लेकर के जाते हैं। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपका साक्षात्कार, आपकी मुलाकात, आपका एनकाउंटर, आपकी एक विशेष मुलाकात आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, उद्धारकर्ता परमेश्वर से, मुक्तिदाता परमेश्वर से होती है। सो मैं चौथा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल पढ़ते, ना केवल इस परमेश्वर से आप मुलाकात करते हैं, लेकिन यह परमेश्वर आपको, आपका जो शत्रु शैतान है, परीक्षाएं हैं, बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, इनकी हर एक चीजों से आपको आजाद करता है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन के अंदर, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, यूहन्ना 8:44, और लिखा है कि वह आरंभ से ही पाप करता आया, वो झूठ का पिता है। वो पिता जरूर है, लेकिन वो झूठ का पिता है। लेकिन मेरे और आपका प्रभु जो है, वो सत्य का प्रभु है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको शत्रु के विरोध, शत्रु ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, आपको नष्ट करने की, आपको दुखी करने की, आपको गरीब करने की, आपको बीमार करने की, आपको श्रापित बनाकर दुनिया में रखने की, बाइबल शैतान के उन सारे संकल्पों को, योजनाओं को, विचारों को आप तक पहुंचाता है। इसलिए डरिए नहीं, बाइबल को पढ़िए। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा ने जिस यीशु को क्रूस पर मृत्यु के बाद में जिलाया, वो जी उठने वाली पुनरुत्थान की सामर्थ्य वचन पढ़ते समय आपके आत्मा के अंदर, आपके प्राण के अंदर, आपके शरीर के अंदर चंगाई, छुटकारा, अनुग्रह और सामर्थ्य लेकर के आती है। और रहा सवाल, यदि आपके विचारों में कहीं ना कहीं कोई शंका आती है, पवित्र आत्मा इस वचन को याद करने के कारण वो शंकाओं को हटाता है। आप जो मुख से बोलते हैं वो होता है, क्योंकि परिस्थितियां परमेश्वर के वचन से पढ़कर, याद करके उसको बोलने पर बदलती है। तो मेरा चौथा पॉइंट ये है कि शत्रु के ऊपर ये वचन हमें कैसे विजय देता है। चौथे पॉइंट के अंदर, जब शैतान आपका जो विरोधी है, आप इसको पहचान लेते हैं, तब उसको आपको वचन बोलना है। जैसे उदाहरण के लिए भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है, मैंने 119 के 9 में लिखा है और 11 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस रीति से शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के सावधान रहने से। और 11वें वचन में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यिर्मयाह 15 अध्याय 16वें वचन में कहता है, तेरा वचन जब मुझे मिला, मैंने उसको खा लिया और वो मेरे मुंह में मीठा लगा, लेकिन मेरे पेट को कड़वा किया। एस्केल उसका 2रा अध्याय और आखिरी आयत, और एस्केल उसका 3रा अध्याय और शुरू की 2 आयतें, एस्केल 2nd चैप्टर एंड लास्ट वर्स, एंड एस्केल 3rd चैप्टर एंड फर्स्ट 2 वर्सेस, ये कहती है कि इस पुस्तक को ले ले, जो मैं तुझे दे रहा हूं, खा ले, ये तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी, लेकिन तेरे पेट को कड़वा करेगी। दूसरे शब्दों में, तेरे अंदर की आदतों को ये बाहर निकालेगी और शैतान के ऊपर तुझे विजय देगी, परीक्षाओं के ऊपर तुझे विजय देगी। और यही बात प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय के अंदर लिखा है, इस पुस्तक को खा ले और पचा ले, क्योंकि तुझे बहुत जातियों से बात करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है
जब आप इसको पढ़ते हैं और याद करते हैं, शैतान जो चोर है, हत्यारा है और हर प्रकार से नष्ट करने आता है, आप यीशु की जीवन देने वाली सामर्थ के अंदर में वचन के द्वारा से नया जीवन प्राप्त करते, हालेलुया, और आप यीशु मसीह की नई सृष्टि बन जाते हैं। पांचवा कारण जिसके कारण आपको प्रभु का वचन जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, वो ये, जब आप यीशु को प्रभु करके मान लेते हैं, पांचवी बात ये है, आपको विश्वास में बढ़ने की जरूरत होती है, आपको अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत होती है, आपको प्रार्थना के जीवन में बढ़ने की जरूरत होती है, आपको प्रभु के साथ गहराई से चलने की जरूरत होती है। तो ये वचन आपके लिए दूध का काम करता है। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, 1 पीटर 2:2 में लिखा है, निर्मल आत्मिक दूध की नए जन्मे बच्चों के समान लालसा किया करो ताकि तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यह वचन आपके लिए दूध है और आपके अंदर की हर एक कमजोरी को वो निकाल कर आपके अंदर ताकत ले आएगा। दूसरी बात, परमेश्वर का जो वचन है वो मधु है। भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय और 10 वचन कहता है, परमेश्वर का जो वचन है वो मधु से भी मीठा है, हालेलुया। और ये मधु से मीठा होने के कारण ये आपके जीवन के अंदर कोई भी पाप की शक्ति को कभी भी आने नहीं देगा। और परमेश्वर का जो वचन है, इब्रानी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 13 और 14 पद के अनुसार ये भोजन है। और यीशु ने भी मत्ती 4:4 के अंदर में कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, याद करने पर आप परमेश्वर के वचन को याद करने पर जब बोलना शुरू करते, वो बोला हुआ वचन परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, शैतान के सामने में जाती है और वो आत्मा की तलवार बनकर हर एक शैतान की ताकतों को गिरा देती है और आपको विजय के उत्सव में लेकर के चलती है। बोलो यीशु नाम की जय, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये प्रभु का वचन मेरे और आपको पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा शैतान की हर एक चालाकी के ऊपर हमको विजय देता है। छठवां कारण जिसके कारण मुझे वचन पढ़ना है वो ये है, जब मैं आत्मिक उन्नति करता हूं तब कई बार मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे लेना होता है। मैं जिन जिन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने में देता हूं, प्रभु मेरे लिए ऐसा होना है, ऐसा होना है, ये करिए, ये करिए, तब कई बार लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो प्रभु के वचन के आधार पर नहीं मांगते हैं। यदि आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 20 और 21 पढ़े और पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 14वां वचन पढ़े, इन दोनों वचनों को पढ़ने से आपको पता चलेगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 22 वचन में, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है उसे करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करें, है ना। और यह भी आज्ञा है कि आपस में हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और 5वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे पद 14। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। इसका मतलब हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले लोग, इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। केवल पढ़ने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस पढ़ने पर आप परमेश्वर से प्रार्थना की क्या क्या शर्तें हैं सुनने की, उसकी क्या इच्छा है आपके जीवन के लिए, ये जानने पाते हैं। इसका मतलब छठवां बिंदु ये है, मुझे परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ना है ताकि मेरे जीवन को प्रार्थना में ढालने के पहले, प्रार्थना करने के पहले मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है। उदाहरण के लिए, जब आप यिर्मयाह 29:11 पढ़ते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11, वहां पर लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वे तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं है, ताकि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूं। और दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, परमेश्वर के वचन को इसलिए दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम उसको सिखाएं, समझाएं और सुधारें
और धार्मिकता की शिक्षा पाए, ताकि हर एक परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ऐसा लिखा है, परफेक्ट मैन बने। और यह भी लिखा है कि भलाई के काम के लिए वो तत्पर रहो। इफिसी 2:10 में भी यही लिखा है, हमको नई सृष्टि इसलिए बनाया गया है मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर के भले कामों को यीशु मसीह में होकर के कर सके। ये कब होंगे? उदाहरण के लिए आप कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे परिवार के साथ ऐसा ऐसा होने दे, मेरे चर्च के लोगों के साथ ऐसा ऐसा होने दे, मेरे मित्र के साथ ऐसा ऐसा होने दे। और जब आप वो कहते हैं और प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, तब आपको लगता है कि प्रभु ने अब इनके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। और जब वे उद्धार के मार्ग में आ जाते हैं, तब प्रार्थना करना शुरू करते हैं और वचन पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, एक उदाहरण के लिए, मान लो एक कार है, मेरे पास कार है, ऑलरेडी मेरे पास एक कार है। उस कार के अंदर 4 पहिए लगे हैं, ठीक है, और वो 4 पहिए के सहारे किसी भी शहर में जाती है। चारों पहिए में से एक भी पंचर हो जाए या एक के अंदर हवा ना हो, तो वो कार चलने लायक नहीं होती है। उसका टायर के अंदर हवा बहुत जरूरी है। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन के अंदर 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन का पढ़ा जाना। नंबर 2, प्रार्थना किया जाना। नंबर 3 जो है, मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को समझकर लागू करना, आज्ञा मानना। और चौथा, मुझे विश्वासी लोगों के, दूसरे जो और विश्वासी है, उनके साथ संगति करना। ये 4 पहिए के समान है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है और सुनकर आश्चर्य कर्म करता है। इसका मतलब यही भी है, ना केवल वो दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन आपके विवाह से संबंधित हो, आपके नौकरी से संबंधित हो, आपके किसी जगह पर बिजनेस करने से संबंधित हो, कोई भी ऐसा विषय जिसको आप लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसमें आपकी क्या इच्छा है मुझे बताइए, तब आपकी प्रार्थना को जब प्रभु सुनते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। यही है, आपने प्रभु के वचन को पढ़कर कहीं ना कहीं प्रभु से कहा है, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए आप मेरे लिए ऐसा करिए। तो प्रभु की इच्छा के अनुरूप आप जब पढ़ते हैं और इसकी आज्ञा मानते हैं, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिलते हैं। और इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं, कई बार परमेश्वर आपको जो है इस वचन के अंदर में आपके अंदर एक प्रार्थना करते समय स्वभाव निर्माण करता है। पता है क्या स्वभाव है? प्रार्थना करते समय आप जब ये वचन को लेकर के प्रार्थना करते हैं, कई बार भजन संहिता को आप बोलते हैं। जैसे भजन संहिता 23 आपको याद होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कचोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, घर में सर्वदा निवास करूंगा। ऐसे कई भजन, कई वचन आप याद करिए पढ़ने के बाद, जो आपको अच्छा लगता है, और उन वचनों को बोलना शुरू कीजिए। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर धन्यवाद का एक स्वभाव बनाता है। आप हर बात के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, प्रार्थना तो करते लेकिन हमेशा शिकायत करते रहते, कंप्लेंट करते रहते। ध्यान दीजिएगा, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। जो ध्यान से पढ़ेगा, वहां पर लिखा है एक जगह, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय में, हर बात के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर की मसीह यीशु में आपके लिए यही इच्छा है। क्या आपने पढ़ा इस वाक्य को? नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। और जब आप हर बात के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, अच्छा हो या बुरा, आप कहेंगे कि अच्छा होने पर तो ठीक है, लेकिन बुरा होने पर क्यों, दुखी होने पर क्यों? हाँ, आप जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मन आपका खट्टा है, मूड अच्छा नहीं है, आप कहते थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 5 या 7 मिनट बोलने के बाद, क्योंकि आपने प्रभु का वचन मानना शुरू किया है, आपका मन हल्का होने लगेगा। और ना केवल
एक धन्यवाद का, लेकिन आपके अंदर ये स्तुति का वातावरण देता है परमेश्वर का वचन। यदि आप भजन संहिता 103 पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, वो मन से कह रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा। जो कुछ मुझ में है पवित्र नाम को धन्य कहे, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अपने मन को वो स्तुति करने के लिए उभारता है। उसके 103 के 20 और 21 भजन में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हो उसको धन्य कहो। हालेलुया। हे यहोवा के सेवकों, जो रात रात तुम खड़े होते हो परमेश्वर के मंदिर में, भजन संहिता 134 के अंदर, उसको धन्य कहो। हालेलुया। धन्य कहने का मतलब है उसकी स्तुति करो। हालेलुया। और जब आप स्तुति करते हैं, वहां से एक और चरण पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने के कारण आपको ले जाता है। आप परमेश्वर की भीतरी कोठरी में जाते हैं और वहां पर आप प्रभु की पवित्रता में होकर के उपासना करते। हालेलुया। और ये स्वभाव आपके अंदर में वचन को पढ़ने से आता है। इसलिए प्रियो, वचन को जरूर पढ़िए। और सातवां और आखिरी बिंदु मैं बोलूंगा, और वो ये है, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। जब आप इसको पढ़ते, कई बार प्रतिज्ञाएं आपसे बात करती है। तो मेरा सातवां बिंदु है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आपको प्रतिज्ञा के साथ भविष्य के स्वर्ग जाने के लिए आशा मिलती है। उदाहरण के लिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया उनसे। प्रभु कहा, मैं आकर के तुमको लेकर के जाऊंगा, मैं जहां रहता हूं वहां तुमको लेकर के जाऊंगा। सो प्रभु का वचन हमें प्रतिज्ञा देता है। प्रभु ने इब्रानी 13 अध्याय 5 और 6 पद में कहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए अभी इन दिनों में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप की तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने वायदा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अंत में मैं एक उदाहरण आपको और दूं। मान लो आप सोचते होंगे ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। प्रभु ने ना केवल हमें स्वर्ग ले जाने का वायदा किया, लेकिन एक दिन हमें रूपांतरित करने का वायदा किया। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ते हैं। लिखा है, एक दिन यीशु स्वर्ग से उतरेगा, जो मसीह में मरे हुए पहले जलाए जाएंगे, तुरही फूकी जाएगी, ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, और यीशु महिमा में हमको जो जीवित लोग हैं उठाकर बदल देंगे। इसीलिए प्रभु जब स्वर्ग से आने वाले हैं तो हम प्रिय विश्वासियों को तैयार रहना है। कैसे? प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़कर, इसको याद करके, इसको समझ के, इसको आज्ञा मानकर। प्रतिदिन जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु कुछ नई नई बात करेंगे। किसी ने ऐसा कहा है, जो बच्चों को क्लास में हम भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो जो शिक्षक और शिक्षिका लोग उनको पढ़ाते, टीचर्स लोग पढ़ाते, वो तो केवल उनको एक सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सूचना नहीं है। परमेश्वर का वचन हकीकत में जीवन है। इसके अंदर जीवन बदलने की सामर्थ्य है। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं, ये वचन जीवन भी है और सामर्थ भी है। हालेलुया। ये वचन जो है, जो यीशु ने लिखे हैं, बोले इन बाइबल के अंदर, ये जीवन भी है और परमेश्वर की सामर्थ भी है। और परमेश्वर का जीवन जहां पर भी आएगा, परमेश्वर की सामर्थ जहां पर भी आएगी, वहां कुछ नया काम होगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको अंत में संदेश देना चाहूंगा। प्रभु आपसे प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, वो आपको एक दिन स्वर्ग लेकर के जाएंगे, इसलिए पश्चाताप करिए। और मैं पढ़ना चाहता हूं होशे की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय से, इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कामों के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर, मतलब परमेश्वर का वचन सीख कर, यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे बाइबल ना पढ़ने के अधर्म को क्षमा कर, अनुग्रह से मुझको ग्रहण कर, तब मैं तुझे धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाऊंगा। और पद 4 में कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उनके ऊपर से उतर गया है। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में ये कहता है, मैं तुम्हारे भटक जाने की, आई विल हील देयर बैकस्लाइडिंग। जो लोग बैकस्लाइड होते हैं, जो पीछे हट जाते, उनकी बाइबल धूल से भरी होती है
और उनकी बाइबल कभी भी वो लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन जब बीमार दुखी होते तब तकिए के नीचे रखते। बाइबल तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए दी गई है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को पढ़िए और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। स्पर्जन ने कहा था, बैकस्लाइडर्स बिगिन विथ डस्टी बाइबल्स एंड एंड विथ फिल्दी गारमेंट्स। जो खोए हुए लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो भटक गए हैं, जो गिर चुके हैं, उनकी बाइबल पर धूल है और उनके कपड़े भी मैले, अर्थात शरीर रूपी वस्त्र। आपके वस्त्र उजले रहे। समुपदेशक 9 में लिखा है, आपके वस्त्र उजले रहे और आपके सिर पर पवित्र आत्मा के अभिषेक रूपी तेल की कमी ना होने पाए। और यीशु के वचनों को ध्यान रखिएगा कि अंत के दिनों में सबसे ज्यादा समस्या शैतान आपके आत्मिक जीवन के साथ करेगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना पढ़ सके, ना समझ सके। यदि आप इन वचनों को नहीं पढ़ते हैं तो आप अज्ञानी हैं और परमेश्वर के वचन की बातें आपको नहीं पता है। यशायाह की पुस्तक और उसके एक आयत में वहां से पढ़कर प्रार्थना में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। 29 के 11 में लिखा है कि यह एक लपेटी हुई, मोहर बंद की हुई पुस्तक है, जिस किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए दी जाए, जो पढ़ा लिखा वो कहेगा मैं नहीं समझता, और जो अनपढ़ है वो कहेगा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन जिनके आत्मिक कान खुल जाते हैं, जिनकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, जिनका मन पवित्र आत्मा के द्वारा खोला जाता है, वे लोग इस पुस्तक के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक वाक्य को, शब्द को, विचारों को, अध्यायों को, पुस्तकों को पवित्र आत्मा की शिक्षक की सहायता से या उसके काउंसलरशिप में, उसके सलाह मशवरा करने वाले स्वभाव में आप समझने पाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा आएगा और वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। वो शिक्षक है। पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर आप कभी भी बाइबल नहीं सीख सकते। मैं भी अपने जीवन के अंदर में ये पाया हूं कि जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए बैठता हूं, मैं पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में बुलाता हूं, उससे सहायता लेता हूं, सुनता हूं, ताकि वो मुझसे क्या कह रहा है। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपके अंदर वचन को पढ़ने की इच्छा डाले। और यदि हो सकता है आप एक अध्याय पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें, फिर थोड़ा और बढ़ाएं, फिर 2 अध्याय पे जाएं, फिर 3 अध्याय पे जाएं, फिर 4 अध्याय प्रतिदिन पढ़े, फिर 5 अध्याय पढ़े, फिर एक समय ऐसा है आप 10 अध्याय 20 अध्याय एक दिन में पढ़ने पाए। केवल 1-2 अध्याय तक सीमित मत रहिएगा, क्योंकि यदि आप पढ़ने में कंजूसी करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और ये वचन जब आप नहीं समझ पाएंगे, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है ये आप नहीं जान पाएंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन मैंने लोगों तक पहुंचाया है। तेरा वचन प्रभु खुदावंद तेरे स्वभाव को प्रकट करता है, तेरे प्रकाशन को हमें देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर यीशु का प्रकाशन दीजिए। यीशु कौन है, इन वचनों से हमारा साक्षात्कार होने दीजिए। पढ़ने की इच्छा लोगों के अंदर आप दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कई लोग बंधन से छुटकारा पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। यीशु के नाम से प्रार्थना ना करने का स्वभाव, वचन ना पढ़ने का स्वभाव यीशु के नाम से आपके जीवन से तोड़ा जा रहा है। नींद की आत्मा, कई बार मैं आत्मा में देख रहा हूं लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आती है। नींद की आत्मा यीशु के नाम से लोगों के शरीरों को छोड़कर जाओ। लोग आजाद किए जाए, आत्मा में, प्राण में और देह में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और तेरा वचन लोगों से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा साक्षात बात करने पाए। सारी महिमा आदर इज्जत प्रभु आपको देता हूं। इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।